किसी का 100 रुपया भी लेकर के संसार से मर करके यदि चले गए ना, उसी 100 रुपया चुकाने के लिए अगला जन्म में मुझे आना ही पड़ेगा, हम सबों को आना ही पड़ेगा। कभी रखना मत। संसार के आवागमन इसी विषय वासनाओं को लेकर के जीव बार बार आता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैया, श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं। बार बार यह आना, बार बार जन्म लेना, यह क्रम लगा रहता है। किसी का खा लिया, पचा लिया, फिर उसी को सधाने के लिए अगले जन्म लेना ही पड़ेगा। अटूट सत्य है। हमने किसी को एक थप्पड़ लगाया ना, याद रखना, उस थप्पड़ के बदले देने के लिए पुनः अगले जन्म में आना ही पड़ेगा। अटूट सत्य है। संत और विरक्त लोग क्या करते हैं? वैराग्य रस को, वैराग्य को धारण कर लेते हैं। यानी संसार में तो रहते हैं, लेकिन संसार के राग द्वेष से परे हो जाते हैं। और संसार का जो आवागमन होता है ना, सब के सब छूट जाते हैं। और ये जीव पावन हो जाता है, जीव स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और इतना अच्छे कर्म करता है, फिर संसार के आवागमन से जो है छूट जाते हैं। इसी के लिए जीवन में कभी भी सत्कर्म किया जाए, सत्कर्म किया जाए। ये अहंकार नहीं, मेरे पास में बाल बच्चे, घर परिवार, हीरे जवाहरात, धन संपत्ति सब के सब भरे पड़े हुए हैं, मुझे कौन लेकर के जा सकता? मेरे पास में इतनी धन बल है, मुझे कोई कुछ बाका नहीं कर सकता, मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता। अरे इस भ्रम में रहोगे तो ये मानव का तन प्राप्त करना सबके सब में व्यर्थ हो जाएगा, सबके सब व्यर्थ हो जाएगा। इसके लिए बताया, मेमे कृते काल ब्रवरी शनीसा, मेमे करते रह जाएंगे। क्या हुआ कि एक बार एक भेड़िहारा ने भेड़ बकरी को लेकर के और जंगल में जाता है चराने के लिए। देखिए काल कैसे आता है और जीव को लेकर के जाता है। भेड़ बकरी को चराने के लिए वो भेड़िहारा जंगल में ले जाकर के भेड़ बकरी को छोड़ देता है और आनंद पूर्वक वृक्ष पे चढ़ जाता है। महाराज सुंदर सुंदर बांसुरी के ऊपर तान मारता है, घर से कुछ लेकर के गया, उसको कुछ भोजन करता है। जब समय हुआ वापस आ रहा था, घर के लिए वापस आ रहा था, अपने भेड़ बकरी को लेकर के और घर के लिए वापस आया। देखिए एक स्वभाव हुआ करता है, दिन भर खाया, दिन भर खाने से पेट नहीं भरा, क्या थोड़े खा लेने से तुम तृप्त हो जाओगे? संभव नहीं है। लेकिन मन का लोलुपता तो देख लीजिए। आज उस भेड़ में से, उस समूह में से एक भेड़ निकल करके वहां से दूसरी जगह निकल जाता है, उस समूह को छोड़ करके दूसरी जगह निकल जाता है। जो चराने वाला चरवाहा होता है अपने भेड़ बकरी को लेकर के आगे बढ़ जाता है, पता नहीं चलता इसमें से कोई निकल कर चला गया, जंगल का मार्ग था। वो भेड़ क्या देखा कि सामने में एक हरियाली पड़ी हुई है, उस हरियाली को खाने के लिए जाता है, मुंह लपकाता है, खा लेता है, फिर सामने में देखता है क्या, फिर उससे भी अच्छे हरियाली आगे सामने में पड़े हुए हैं, फिर उसको खाया, फिर उसके आगे गया, तब तक देखा क्या, पीछे मुड़ करके देखा, अरे मेरे समूह वाले तो सब के सब निकल गए, घर के तरफ प्रस्थान कर गए, मैं तो अकेले इस जंगल में भटक रहा हूं, मेरा कोई सहायता करने वाला भी नहीं है। और वो भेड़ खाते 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 ऐसे जगह पे जाता है जहां पे कितने दिनों से एक शेर भूखा होता है, और जाकर के जैसे ही हरियाली को खाता है तो सामने में दिखाई देता है कि एक शेर सामने में बैठा हुआ है, वो भी भूखा पड़ा हुआ है। महाराज छलांग लगाता है तो ये भेड़ कहता है कि
कि कांता इमे में तनया इमे में गृहा इमे में प्रसव समय में। विचार करता है कि मेरे परिवार के इतने सदस्य लोग थे, आज मेरा कोई सहायता नहीं कर रहा। मैं करते रह जाता है। मैं कृते काल ब्रविश नीतः। महाराज ये मैं चिल्लाते रह जाता है और उस समय में काल रूपी वो शेर आता है और अपने चंगुल में उसे दबा करके और वहीं पे मार डालता है, समाप्त हो गया। ठीक वही गति जिस भेड़ की गति हुई ना, ठीक उसी प्रकार से वही गति इस जीव का भी है, वही गति इस जीव का भी है, इस मानव तन का भी है। ये मेरा है, ये मेरे परिवार वाले, ये मेरे समाज वाले। लेकिन विचार करिए, जिस दिन जब काले आएगा ना, चिल्लाते रह जाओगे संसार के प्रति आकर्षित। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी जिससे मैं इतना प्यार करता था, मुझे बचा लो। मेरे पिताजी जिन्होंने इस संसार में मुझे संसार दिखाया है, मुझे बचा लो। मेरी माँ जो अपने आंचल के छांव में मुझे सुला करके रखती थी, मुझे बचा लो। कोई बचाने नहीं जाएगा। मैं कृते काल वृषिता एवं नरो रूप समान रूपा मैं कृते काल वृषिता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भेड़ जो है चिल्लाते रह जाता है और कोई वहां बचाने नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार से ये मानो जिस दिन इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा ना, तो काले आएगा और ये जीव चिल्लाते रह जाएगा, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं जाएगा। और इस संसार में से देखते हुए सब लोगों के समक्ष, सब परिवार के समक्ष वहीं आता है काल और लेकर के चला जाता है। अच्छे सत्कर्म किया जाए, परोपकार किया जाए जीवन में। अपने पेट पालने के लिए तो महाराज पशु भी पाल लेते हैं, अपने पेट पालने के लिए अन्य जीव भी पाल लेते हैं, लेकिन सिर्फ पेट का पालन करना ये मानव का कर्तव्य नहीं। मानव का कर्तव्य तो वो है कि जहां जिस स्थान पे बैठे आप, वहां पे बैठने के बाद वहां आपको ऐसा लगे कि भले मैं भूखे रहूं लेकिन मेरे समक्ष यदि कोई भूखा आ जाए तो उससे मैं भूखा कभी जाने नहीं दूंगा। ऐसा विचार किया जाए। जाई साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, उतना ही धन पर्याप्त है कि मेरे दरवाजे पे कोई अतिथि आ जाए ना, तो वो अतिथि खाली ना जाए, भूखा ना जाए। वो अतिथि मेरे दरवाजे से वापस लौट करके ना जाए। बस इतना ही निवेदन है, बस इतना ही विनती है, प्रार्थना है। और महाराज मैं तो यही एक ही स्लोगन बोला करता हूं कि जो जीवन में प्राप्त है ना, वो जीवन के लिए पर्याप्त है। जो जीवन में प्राप्त हमें परमात्मा ने जो दे दिया ना, वो जीवन के लिए पर्याप्त है। राजा परीक्षित ने क्या किया, धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। सामने में जब देखे राजगद्दी, जब इनको सत्ता मिली, तो महाराज राजगद्दी सत्ता मिली तो उन्होंने ये देखा था झलक कि मेरे आंखों के सामने एक गौ के ऊपर इतना प्रताड़ित करने वाला ये काला कलोटा कौन हो तुम? बैल के ऊपर अत्याचार करने वाले कौन हो तुम? और यूं ही म्यान से तलवार निकाल कर यूं मैं मार डालूं, समाप्त कर डालूं, कौन हो तुम? बताओ तो सही। महाराज शरणागति हो जाता है और कहता है धन्य है प्रभु आप। मेरे भाई लोग जब राज्य किए तो कोई आपत्ति आपको नहीं हुई, जब मेरी बारी आई तो म्यान से तलवार से काट डालूं। कौन हो? मेरा नाम जो है कलयुग है। क्यों इतना अत्याचार मचा रखे हो? मेरा कर्तव्य ही है अत्याचार मचाना। कलयुग में लोगों के प्रति सत्व गुण कम हो जाएगा, तमोगुण प्रवृत्त हो जाएंगे। लोग तमोगुण में रमे रहेंगे, तमोगुण में रमे रहेंगे। इसी के लिए उन्होंने देखा
कि कलयुग में भले ही अवगुण है, लेकिन इस कलयुग में गुण भी तो है। अरे समुद्र मंथन हुआ तो भले ही हलाहल विष निकला, यदि विष निकला छोड़ दिए होते तो क्या अमृत प्राप्त हो सकता था? नहीं हो सकता। इसी के लिए कलयुग में अवगुण तो है ही, लेकिन इसके अंदर गुण भी तो है। तो इसके अंदर जब गुण है तो ऐसे किया जाए, इसको मारे क्यों, फिर छोड़ दे। जो हमें सतयुग में नहीं मिल पाया, त्रेता में नहीं मिल पाया, द्वापर में नहीं मिल पाया, आज कलयुग में सिर्फ हरि का गुणगान करके और संसार से पार हो जाया जाए, ये भी तो इसके अंदर क्षमता और गुण है। तो फिर इसे मारा जाए क्यों, समाप्त क्यों किया जाए? शरणागति हुआ, स्मरण में आया कि संतों की वाणी है, बड़े महापुरुषों की वाणी है कि जो शरणागति हो उससे कभी मारना नहीं चाहिए। क्षमा कर दिया और रहने के लिए कुछ जगह दिया महाराज कि सुनो कलयुग, बस तुम्हें रहने के लिए मैं कुछ जगह दे रहा हूं। वह जगह क्या है? पहला जगह है तुम्हारा जुआ में रहो। तुम जाकर के जहां पे लोग जुआ खेलते हो वहां पर तुम आनंद पूर्वक रहो। जहां लोग मदिरा पी रहे हो, शराब का पान कर रहे हो, वहां तुम ठाट-बाट से रहो। और इतना ही नहीं, जहां कोठी पे जाकर के वेश्याओं के साथ जो रमण करते हो, कलयुग तुम उस जगह पे जाकर के वास करो। चौथा स्थान दिया कि जहां पर हिंसा हो रहा हो, जहां पर काट मार हो रहा हो, जीव का हत्या हो रहा हो, तुम वहीं पे जाकर के वास करो। ये सब कलयुग का स्थान है, कलयुग के रहने का स्थान। कलयुग दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम किया, कहा कि ये जगह पे मैं तो रह लूंगा, लेकिन क्या करूं? अरे जुआ तो कोई अच्छे लोग खेलते नहीं, मदिरा तो कोई अच्छे लोग पीते नहीं, वैश्यावृत्ति कोई अच्छे लोग उस कोठी पे जाते नहीं, हिंसा कोई अच्छे व्यक्ति करता नहीं। महाराज ये सब के सब गंदे जगह है, सब के सब बुरे जगह है। कोई अच्छा जगह हो तो दे दीजिए ना मेरे लिए, कोई अच्छा जगह हो तो दे दीजिए आप। राजा परीक्षित कहते हैं तो सुनो, एक तुम्हारा स्थान सोना में भी होगा, प्रणाम करिए। धन्य है प्रभु, राजा हो तो ऐसे जय जयकार मनाया। परीक्षित भी अपने कार्य में लग गए, कलयुग भी अपना कार्य में लग गया, दूसरे जगह आभास नहीं। जो जो स्थान है उस स्थान पर जाकर के कलयुग रहना प्रारंभ कर दिया। महाराज क्रमशः समय ऐसा परिवर्तन हुआ कि परीक्षित जी महाराज अपने पूर्वजों की जो पोशाक है उस पोशाक को बड़े सुंदर से सब के सब देख रहे हैं। कितना सुंदर इस पोशाक में मेरे दादा परदादा जो लोग इस पोशाक को लगाते होंगे, राज सत्ता में कितने सुंदर होंगे। महाराज सब पोशाक लगा लगा करके देख रहे हैं। उसी में एक सोने का मुकुट था, जैसे उन्होंने मुकुट जैसे ही धारण किया भूल गए कि मैंने कलयुग को रहने के लिए मैंने सोने में भी स्थान दिया है, भूल गए। और जैसे ही मुकुट अपने माथे पे लगाए ना, मति भ्रम हो गया महाराज। कलयुग आकर के माथे पे ही, सिर पे ही बैठ गया, उनकी बुद्धि पे बैठ गया। जो परीक्षित जी महाराज कभी जीवन में ब्राह्मणों को जिन्होंने अपमान करने का कोशिश नहीं किए, संतों का अपमान करने का प्रयास नहीं किए, कभी हिंसा करने की उनके अंदर प्रवृत्ति नहीं आई, तमोगुण अंदर से प्रवृत्त नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही सोने के मुकुट उन्होंने लगाया ना, इनकी मति जो है विपरीत हो गई। और मति जैसे ही विपरीत हुई महाराज, उस समय में इनके मन में ऐसा आया कि काश मैं जाकर के जंगल में हिंसा करता, निर्दोष पशुओं को मारता, चलो शिकार खेल करके आते हैं। मन में ऐसा प्रवृत्त हुई। जब कलयुग बैठा तो घोड़े पे सवार हुए और घोड़े पे सवार होकर के जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। जंगल में गए, कितने निरपराधी जंतुओं को उन्होंने हिंसा किया। उधर से लौटे
लौटने के क्रम में महाराज रास्ते भटक गए और रास्ते भटकने के क्रम में उन्होंने एक प्यास लगी और उन्होंने देखा कि सामने में एक सुंदर सा कुटिया बनाया गया, कोई संत होंगे, वहीं पे मैं चल करके थोड़ी देर विश्राम करूं और विश्राम करके वहां जो पानी मिल जाए, पानी ग्रहण करके पुनः अपने देश के लिए प्रस्थान करूं। मन में ऐसा विचार आया। सामने में कुटिया में गए, समीक जी महाराज का कुटिया था। समीक जी महाराज के समक्ष गए। संतों के पास में जब कार्य नहीं होता ना तो संत आराम से बैठ जाते हैं, ध्यान मग्न हो करके और भगवान का स्मरण करते हैं, परमात्मा का स्मरण। परीक्षित जी महाराज आए और परीक्षित जी महाराज आ करके देखे संत बैठे हुए। बाबा मुझे पानी पिला दो, बाबा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो, मुझे पानी दे दो। कोई प्रत्युत्तर नहीं, क्योंकि भगवान के उस भक्ति में लीन है। बाबा मुझे पानी पिला दो, मुझे बड़े जोर से प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो। कोई प्रत्युत्तर नहीं। ऐसा लगा, परीक्षित को ऐसा लगा ये तो ढोंगी है, कैसा ढोंग रचा करके रखा है, ये संत नहीं, ये तो महान ढोंगी है। ढोंग रचाया है इसने। अरे एक प्यासे को जो पानी नहीं दे सकता वो बड़ा संत नहीं हो सकता। मेरे लिए थोड़ा भी पानी मिल जाए, मैं इतने देर से चिल्ला रहा हूं और ये संत मुझे पानी नहीं दे रहा। महाराज अब देखिए कलयुग सवार है, बुद्धि पे कलयुग सवार है। परीक्षित क्या बोल सकते? उस समय में परीक्षित महाराज अटके पट बोल रहे हैं, अटके पट बोल रहे हैं। अरे मुझे पानी तो पिला दे, मुझे पानी तो पिला दे। बड़ा गुस्सा आया, बड़े क्रोध मुद्रा में आ गए। संत को कोई परवाह नहीं, संत तो आराम से बैठे हुए हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। अचानक उन्होंने, परीक्षित जी महाराज ने बगल में देखा, क्या जैसे दृष्टिपात किए उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ सर्प वहीं पे पड़ा हुआ था। कहे ढोंगी संत तुम्हें मैं बताता हूं। गए और मरे हुए सर्प को ला करके उन्होंने अपने गले में, यानी उस समय के ऋषि के गले में ले जा करके फंसा दिया और फंसा करके कहे जाओ तुम्हारा सजा यही है। और वहां से घोड़े पे बैठ करके अपने राज्य के लिए आ गए। उनका जो पुत्र श्रृंगीय था, बच्चों के साथ में खेलने के लिए गया। जब लौट करके वापस से आया तो देखा मेरे पिता के गले में सर्प किसने डाल दिया। मेरे पिता के गले में सर्प किसने डाला? किसकी इतनी हिम्मत? यहां तक कि राज्य का राजा भी होगा ना तो उसके पास में धन का अहंकार है, तो मेरे पास में साधना की अहंकार है। संत के श्राप के बारे में यदि कोई नहीं जानता तो मैं आज बता रहा हूं कि जिसने भी मेरे पिता के गले में जिसने सर्प लगाया ना, यही सर्प ठीक 7वें दिन तक्षक बन करके उसे काट डालेगा और मर जाएगा। श्राप दे दिया। वहीं परीक्षित जी महाराज जब राजमहल में गए, मुकुट उठाकर करके जैसे ही रखे, स्मरण में आया मैंने क्या कर दिया, ये मेरे जीवन में इतनी बड़ी गलती मुझसे क्यों हुई? मैं एक संत का अपमान किया, उन संतों के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। अरे मुझसे बहुत बड़ी अपराध बन गई। हे भगवान, इस अपराध का सजा मुझे क्या होना चाहिए? अभी सोच ही रहे थे, अभी विचार ही रहे थे। समीक ऋषि जी का ये नेत्र खुला तो उन्होंने देखा कि श्रृंगी बैठा हुआ है यहाँ पे। श्रृंगी ने बड़े हंसते हुए प्रसन्न और प्रफुल्लित मुद्रा में श्रृंगी ने कहा कि पिताजी आपके गले में जिसने जो सर्प डाला ना, उसको मैंने श्राप दे डाला कि ठीक आज के 7वें दिन ये सर्प तक्षक बन करके उसे काट डालेगा। जब स्मरण हुआ कि परीक्षित को इन्होंने श्राप दिया, अपने बेटे को डांटे, बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस राजा के बदौलत आज हम सब इतने आनंद पूर्वक इस जंगल में भी रह करके साधना कर लेते हैं, उस राजा के बदौलत शांत चित्त होकर के और आनंद पूर्वक ये साधना कर लेते हैं, उस राजा के बदौलत तूने श्राप दिया, ये अच्छा नहीं किया। इस प्रकार से महाराज बड़े झाड़ते हैं और झाड़ने के पश्चात वहीं
परीक्षित जी महाराज अपने राजमहल को कैसे छोड़ते हैं, ये सब कथाएं आने वाले सत्र में हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात आपको कैसा लगता है? ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से यूट्यूब में जाकर के ए न्यूज टेलीविजन को आप सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल से यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम सत्संग प्रभात यदि अच्छा लगता है, मेरे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब में जाकर के जितेंद्र पाराशर सर्च करिए, और जितेंद्र पाराशर उस चैनल पे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए और राधे राधे लिख करके सेंड कर दीजिए। कार्यक्रम सत्संग प्रभात ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप सब देखें। इस छवि को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें सहायता की है विशाल कुमार जी, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि अपना अमूल्य समय देकर के आप सुने, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। प्रभु सदैव कृपा आप लोगों के ऊपर बनाए रखें। इसी शुभ संदेशों के साथ आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर उपस्थित होंगे ही। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।